राज परिवार या राजा के साथ रहने के योग 1। यदि कर्म का स्वामी अमात्य कारक के साथ युति हो या अमात्य कारक के स्वामी से दृष्टि प्राप्त करता हो, या यदि कर्म का स्वामी अमात्य कारक के साथ युति हो या स्वयं अमात्य कारक से दृष्टि प्राप्त करता हो, तो जातक राजा के दरबार में प्रमुख होगा। 2। यदि कर्म और लाभ भाव अशुभ व्यवसाय से रहित है और किसी अशुभ ग्रह से दृष्टि से रहित है, जबकि लाभ भाव को अपने स्वामी से दृष्टि प्राप्त होती है, तो जातक राजा के दरबार में प्रमुख होगा। 3। यदि अमात्य कारक और आत्मकारक का स्वामी एक साथ हो, तो जातक महान बुद्धि से संपन्न होगा और राजा का मंत्री होगा। यहां कारकेंद्र की व्याख्या आत्मा कारक के विवर्तक के रूप में की गई है। इसी प्रकार अमात्येश का अर्थ है अमात्य कारक का विवर्तक। 4। यदि आत्म कारक बलवान हो और शुभ राशि के साथ हो, या अमात्य कारक अपने ही भाव में हो या उच्च राशि में हो, तो व्यक्ति अवश्य ही राजा का मंत्री बनेगा। 5। यदि आत्म कारक तनु या पुत्र या धर्म भाव में हो, तो राजा का मंत्री और प्रसिद्ध होने में कोई संदेह नहीं है। 6। यदि आत्म कारक या अमात्य कारक केंद्र या कोण में स्थित हो, तो जातक को शाही दया, शाही संरक्षण और उसका सुख मिलेगा। 7। आत्म कारक से तीसरे और छठे भाव में या आरूढ़ लग्न से या सहज और अरि भाव में पाप ग्रह हो, तो व्यक्ति सेना प्रमुख बनेगा। 8। यदि आत्म कारक केंद्र या कोण या उच्च या अपने भाव में हो और धर्म के स्वामी को दृष्टि देता हो, तो जातक राजा का मंत्री होता है। 9। यदि राशि का स्वामी जहां चंद्र स्थित है आत्म कारक बन जाता है, और यदि यह स्वामी शुभ राशि के साथ तनु भाव में स्थित है, तो जातक बड़ी उम्र में राजा का मंत्री बन जाता है। 10। यदि आत्मकारक पुत्र युवती कर्म या धर्म भाव में हो और शुभ राशि के साथ हो, तो व्यक्ति शाही संरक्षण से धन अर्जित करेगा। 11। यदि धर्म भाव का अरुद्ध स्वयं जन्म लग्न हो, या यदि आत्मकारक धर्म भाव में स्थित हो, तो जातक राजसी मंडल से जुड़ा होगा। 12। यदि लाभ भाव अपने ही स्वामी द्वारा अधिगृहीत है और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि से रहित है, तो व्यक्ति को शाही संगति से लाभ होगा। आत्मकारक को एक ही समय में लाभकारी के साथ युति होना चाहिए। 13। कर्म के स्वामी और लग्न के स्वामी के बीच राशियों का आदान प्रदान जातक को राजा के साथ अच्छे तरीके से जोड़ देगा। 14। यदि कारकांश लग्न से चतुर्थ में शुक्र और चंद्र हो, तो जातक राजसी पद चिन्ह से युक्त होता है। 15। लग्न का स्वामी या आत्मकारक पुत्र के स्वामी के साथ युति हो और केंद्र या कोण में हो, तो जातक राजा या मंत्री होता है। 41। धन के लिए संयोजन 1। अब मैं आपको धन देने वाले विशेष योगों के बारे में बताता हूं। इन योगों में जन्मा व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान बनेगा। 2। महान समृद्धि के लिए योग
श्लोक 8 तक। यदि शुक्र की राशि पुत्र भाव में हो और उस पर स्वयं शुक्र का कब्जा हो, जबकि मंगल लाभ भाव में हो, तो जातक को बहुत धन प्राप्त होगा। 3, यदि बुध की राशि पुत्र भाव हो और उस पर स्वयं बुध का कब्जा हो, क्योंकि लाभ भाव पर चंद्र, मंगल और गुरु का कब्जा है, तो जातक बहुत समृद्ध होगा। 4, यदि सिंह पुत्र भाव में हो और उस पर स्वयं सूर्य का कब्जा हो, क्योंकि शनि, चंद्र और गुरु लाभ भाव में हैं, तो जातक बहुत समृद्ध होगा। 5, सूर्य और चंद्र लाभ भाव में हो, क्योंकि शनि अपने भाव के समान पुत्र भाव में है, तो जातक बहुत समृद्ध होगा। 6, यदि गुरु अपनी राशि के समान पुत्र भाव में हो, जैसे कि बुध लाभ भाव में है, तो जातक बहुत समृद्ध होगा। 7, यदि मंगल की राशि मंगल के साथ पुत्र भाव में हो और शुक्र लाभ भाव में हो, तो जातक बहुत धनवान होता है। 8, यदि कर्क पुत्र भाव में हो जिसमें चंद्र हो और शनि लाभ भाव में हो, तो जातक बहुत समृद्ध होगा। 9, धन प्राप्ति के योग श्लोक 15 तक। यदि सूर्य लग्न के समान सिंह राशि में हो और उसके साथ युति हो या मंगल और गुरु से दृष्टि प्राप्त कर रहा हो, तो व्यक्ति धनवान होगा। 10, यदि चंद्र लग्न के साथ कर्क राशि में हो और उसके साथ युति हो या बुध और गुरु से दृष्टि प्राप्त कर रहा हो, तो व्यक्ति धनवान होता है। 11, मंगल लग्न में अपनी ही राशि के साथ हो और उसके साथ युति हो या बुध, शुक्र और शनि से दृष्टि प्राप्त कर रहा हो, तो जातक धनवान होगा। 12, बुध की राशि बुध के साथ लग्न में हो और बुध के साथ युति हो या शनि और गुरु से दृष्टि प्राप्त हो, तो जातक धनवान होगा। 13, गुरु अपनी ही राशि के साथ लग्न में हो और उसके साथ युति हो या बुध और मंगल से दृष्टि प्राप्त कर रहा हो, तो जातक धनवान होगा। 14, यदि शुक्र अपनी राशि के समान लग्न में हो और उसके साथ युति हो या शनि और बुध से दृष्टि प्राप्त कर रहा हो, तो व्यक्ति धनवान होगा। 15, यदि शनि लग्न के समान अपनी ही राशि में हो और उससे दृष्टि प्राप्त कर रहा हो या मंगल और गुरु के साथ युति कर रहा हो, तो जातक धनवान होगा। 16, अन्य योग्य ग्रह धर्म का स्वामी और पुत्र का स्वामी धन प्रदान करने में सक्षम है। इसी प्रकार ग्रह धर्म के स्वामी के साथ युति और या पुत्र के स्वामी धन प्रदान करने में सक्षम है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये ग्रह अपनी दशा अवधि के दौरान धन देंगे। 17, ऊपर उल्लिखित योगों श्लोक 16 तक का वर्णन प्रतिभागी ग्रहों के अनुकूल या प्रतिकूल स्वभाव और उनकी ताकत और कमजोरी को जानने के बाद किया जाना चाहिए। 18-19, केंद्र के स्वामियों की मंडल मर्यादाओं का प्रभाव। यदि केंद्र का स्वामी पारिजातांश में है तो जातक उदार होगा, यदि उत्तमांश में है तो अत्यंत उदार होगा, यदि गोपुराणांश में है तो पराक्रम से संपन्न होगा, यदि सिंहासनांश में है तो सम्माननीय होगा, यदि पर्वतारोह में है तो वीर होगा, यदि देवलोकांश में है तो सभा का प्रधान होगा, यदि ब्रह्मलोक में है तो आर्षि होगा, और यदि इरावतांश में है तो प्रसन्न होगा,
और सभी ओर से उसकी प्रशंसा की जाएगी। 20-22 पुत्रदेव की मंडलीय मर्यादाओं का प्रभाव। यदि पुत्र का स्वामी पारिजातांश में है तो जातक अपनी जाति के अनुरूप शिक्षा की शाखा लेगा। यदि उत्तमांश में है तो उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करेगा। यदि गोपुराणांश में है तो विश्वव्यापी सम्मान प्राप्त करेगा। यदि सिंहासनांश में है तो मंत्री बनेगा। यदि पर्वतालोक में है तो वैदिक ज्ञान से संपन्न होगा। यदि देवलोक में है तो कर्मयोगी होगा। यदि ब्रह्मलोक में है तो भगवान के प्रति समर्पित होगा। और यदि इरावत में है तो भगवान के प्रति समर्पित होगा। धर्मनिष्ठ 23-27 धर्म के स्वामी की मंडलीय मर्यादाओं का प्रभाव। यदि धर्म का स्वामी पारिजातांश में है तो जातक पवित्र स्थानों की यात्रा करेगा। यदि उत्तमांश में है तो पिछले जन्मों में पवित्र स्थानों पर जाता रहा है और वह इस जीवन काल में भी वैसा ही करेगा। यदि गोपुराणांश में है तो यज्ञ संस्कार करेगा। सिंहासन शक्तिशाली और सच्चा होगा। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा और केवल ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करेगा। सभी धर्मों को त्याग देगा। यदि पर्वतारोहण में है तो वह सबसे बड़ा तपस्वी होगा। यदि देवलोकांश में है तो वह एक तपस्वी होगा जो छड़ी पकड़ेगा, लाघुड़ी, या वह एक धार्मिक भिक्षुक होगा जिसने सभी सांसारिक आसक्तियों को त्याग दिया है और अपने दाहिने हाथ त्रिदंडिन में एक साथ बंधी हुई 3 लंबी छड़ियां ले जाएगा। और यदि ब्रह्मलोक में है तो अश्वमेध यज्ञ, घोड़े की बलि करेगा और प्राप्त करेगा भगवान इंद्र का राज्य। यदि इरावतंस में भगवान राम और युधिष्ठिर की तरह धर्म या गुणों का पर्याय होगा। 28 केंद्रों और कोणों के स्वामी संबंधित। केंद्रों को विष्णु स्थान, भगवान विष्णु के भाव के रूप में जाना जाता है, जबकि कोणों को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। यदि केंद्र का स्वामी कोण के स्वामी के साथ संबंध स्थापित करता है तो राजयोग प्राप्त होता है। छठे प्रकार के संबंध को इस संदर्भ में नवांश पदों तक भी बढ़ाया जा सकता है, हालांकि इसके लिए कोई विशिष्ट शास्त्रीय स्वीकृति नहीं है। उदाहरण के लिए मकर राशि के जातक के मामले में शुक्र के नवांश में मंगल और मंगल के नवांश में शुक्र होगा। एक श्रेष्ठ राजयोग प्रदान करें। रिश्ते का यह रूप भी उतना ही श्रेष्ठ होगा जितना कि पहले पैराग्राफ में उल्लिखित पहले 3 रिश्तों की तरह। 29 केंद्रों के संबंधित स्वामियों और कोणों के स्वामियों की विभागीय गरिमाओं का प्रभाव। यदि केंद्र का स्वामी और कोण का स्वामी संबंध बनाते हुए श्लोक 28 में दर्शाया गया है पारिजातांश में हो तो जातक राजा होगा और पुरुषों की रक्षा करेगा। यदि उत्तमांश में है तो एक उत्कृष्ट राजा संपन्न होगा, हाथी, घोड़े, रथ आदि के साथ। यदि गोपुराणांश में है तो वह राजाओं का शेर होगा, अन्य राजाओं द्वारा सम्मानित होगा। और यदि सिंहासनांश में है तो वह सम्राट होगा जो पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा। सिंहासन में उक्त ग्रहों के उक्त राजयोग संबंध से हरीशचंद्र, मनु, बाली, अग्निदेव और कई सम्राटों का जन्म हुआ। वर्तमान युग में जन्मे हैं युधिष्ठिर, महाभारत के धर्मराज, शालिवाहन का जन्म तथा अन्य का जन्म भी इसी योग में होगा। ऐसे देवताओं के साथ जो पर्वतारोहण में स्थित थे, मनु आदि का जन्म हुआ। भगवान विष्णु के अवतार तब हुए जब ऐसे भगवानों को देवलोक में रखा गया। ऐसे देवताओं के साथ ब्रह्मलोकांश में स्थित भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ और इरावतंस में स्थित स्वयंभू मनु का जन्म हुआ। मनु 14 मनुओं में से पहले हैं जिन्हें दूसरे निर्माता के रूप में पहचाना जाता है।
जिन्होंने प्रजापतियों को उत्पन्न किया। मनु को कानूनों की संहिता, मनुस्मृति का श्रेय दिया जाता है।